पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में एफेसियों का पत्र अध्याय 6 वाक्य 10 से आगे ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करने की जरूरत और कैसे धारण करना है, ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण कर इस 40 काल में उपवास प्रार्थना के द्वारा शैतान को अपने पैरों के नीचे दबाना, मिट्टी में मिलाना, इसको सीखते आ रहे हैं। आज आखिरी अस्त्र शस्त्र एफेसियों का पत्र अध्याय 6 वाक्य 17 का दूसरा भाग। कल हम लोगों ने उसका पहला भाग मुक्ति का टोप के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आज उसका दूसरा भाग में लिखा है, हमें अगला 6वां अस्त्र शस्त्र के रूप में हमें धारण करना है आत्मा की तलवार, अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें। जैसे शुरुआती दिन में मैंने कहा था, संत पौलुस ये पत्र लिखते वक्त कारावास में था। जब जेल में बंद संत पौलुस ने बाहर दरवाजे पर फाटक पर देखा, रोमी सिपाही अपना वस्त्र पहनकर, अपना जो ड्यूटी का कपड़ा पहन करके खड़े हैं। उसी को देख करके, एक रोमन सिपाही का वस्त्र धारण को देखकर किस प्रकार वो खड़े हैं उसको देखकर संत पौलुस ने पत्र लिखा। आध्यात्मिक रीति से हम किस प्रकार शैतान से लड़ना है, इसके विषय में इसके द्वारा हमें सिखाया। एक क्लास में भी थी, 5 क्लास में मैंने एक अस्त्र शस्त्र कैसे धारण करना है, इसका अर्थ क्या है, इसके द्वारा किस प्रकार शैतान भागता है, हम इसको मनन चिंतन करते आए। हम लोगों ने सबसे पहले कमर में बेल्ट बांधने के विषय में, इसके बाद धार्मिकता का कवच धारण करने के विषय में, इसके बाद शांति सुसमाचार के उत्साह का जूता पहनने के विषय में, इसके बाद बायां हाथ में ढाल, जो वहां से आने वाला जो आक्रमण है उसको रुकाने के लिए बायां हाथ में ढाल धारण करते रहने के विषय में, और सिर को बचाने के लिए मुक्ति का टोप, हेलमेट पहनने के विषय में मनन चिंतन किया। आज एक सिपाही को शत्रु से लड़ने के लिए जरूरी चीज है तलवार। दाहिना हाथ में वो तलवार पकड़ता है, बायां हाथ में ढाल रहता है, दाहिने हाथ में वो तलवार रखता है। बायां हाथ से वहां से आने वाला आक्रमण को रुकाते हुए दाहिने हाथ से वो शत्रु के ऊपर आक्रमण करते हैं। इसलिए उसके दाहिने हाथ में तलवार की जरूरत है। यहां पर लिखा हुआ तलवार आत्मा की तलवार है, अर्थात ईश्वर का वचन है। ईश्वर का वचन रूपी तलवार को पकड़ करके आपको शैतान का सामना करना है। यदि आप में ईश्वर का वचन नहीं है, बाइबल का वचन नहीं है, आप शक्तिहीन, हरा हुआ सिपाही है। आपको इस लड़ाई में ईश्वर का वचन की जरूरत है। पवित्र बाइबल इस संसार के सबसे अच्छा धर्म ग्रंथ है। अनेकों धर्म ग्रंथ है, सभी धर्मावलंबियों को अपना अपना धर्म ग्रंथ है, लेकिन पवित्र बाइबल सबसे अच्छा धर्म ग्रंथ है। इसको करीब 40 से ज्यादा लोगों ने लिखा है। करीब लिखने के लिए 1500 वर्षों का समय लगा। पुराना विधान और नया विधान का ये जो समय करीब 1500 वर्ष है। अनेकों पीढ़ी बीत गई। एक लिखने वाला दूसरे लिखने वालों से कभी मिला भी नहीं होगा। लेकिन जो पुराने विधान के अंदर ईसा मसीह के जन्म से हजारों वर्ष लिखा हुआ बातें ईसा मसीह में पूर्ति हुआ, वो नया विधान के अंदर हमें प्रकट होता है।
ईसा मसीह के जन्म के हजारों वर्ष पहले मसीह के विषय में लिखा हुआ ग्रंथ है पुराना विधान। इसके बाद 46 उन किताबों में जो लिखा हुआ बात नया विधान का 27 किताबों के अंदर पूर्ति हुआ है। अर्थात पूरे बाइबल के अंदर कुल मिलाकर के 73 किताबें हैं। आदिम कलीसिया से 73 किताब 73 किताबों का इस बाइबल को पवित्र ग्रंथ मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ वचन में शक्ति है, सामर्थ्य है। ये आत्मा का तलवार है। ईश्वर का वचन आत्मा का तलवार है। यदि हम लोग इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 उसका वाक्य 12 को पढ़ेंगे, हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 12, वहां पर क्या लिखा हुआ है? ईश्वर का वचन जीवंत है, वो मरा हुआ वचन नहीं है, जीवित तो वचन है, और वो सशक्त है, शक्तिशाली वचन है, और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। दुधारी तलवार आप जानते होंगे, उसमें दोनों साइड में धार रहता है, अर्थात दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ उस तलवार से वो दाहिने बाएं की ओर भी काट सकता है, उल्टा दाहिने की ओर भी काट सकते हैं। दोनों ओर चलाने लायक उस तलवार का नाम है दुधारी तलवार। दुधारी तलवार किसी के शरीर में अगर घुस गया, वो ऐसा घाव उत्पन्न कर करके आराम से घुसेगा, आदमी को खत्म करता है। यहां पर लिखा हुआ है ईश्वर का वचन उस दुधारी तलवार से भी अधिक तेज है, उसमें जीवन है, उसमें शक्ति है। वो हमारी आत्मा के अंदर तक जाकर के आत्मा में, मन में क्या सोच रहा है उसको भी जानने की शक्ति है। इसी वचन के द्वारा सारे संसार की रचना की, उसी वचन के द्वारा ईसा मसीह ने शैतान को भगाया, इसी वचन के द्वारा ईसा मसीह ने नाना प्रकार के बीमार लोगों को चंगाई दिया, इसी वचन के द्वारा मरे हुए, मर करके 4 दिन हुआ लाजर, उसको भी कब्र से सड़ा हुआ उस व्यक्ति को केवल इस वचन को भेजा। ईश्वर ने वचन भेज करके उसे जीवित बाहर निकाला है। ईश्वर के इस वचन में इतना शक्ति है, इसलिए लिखा हुआ है वो सशक्त है और किसी भी दुधारी तलवार से भी तेज है। जो ईसा मसीह ने आंधी तूफान से कहा थम, थम गया हो। मरा हुआ व्यक्ति से कहा उठो, वो उठ करके बैठ गया। कोड़ी से कहा तुम शुद्ध हो गए, एक शब्द कहा, वो उसी क्षण शुद्ध हो गया। मसीह के मुंह से गिरने वाला शब्द में इतना शक्ति था, सामर्थ्य था। यदि हम लोग इसी वचन को और थोड़ा गहराई से समझे तो पता चलेगा ये वचन हमारे जीवन को भी धीरे धीरे परिवर्तित करता है। इसलिए कम से कम हर रोज कम से कम आधा घंटा अगर हम बाइबल पढ़े, आपका जीवन धीरे धीरे बदलता हुआ मिलेगा। आपके घर में शांति आता हुआ आप पाएगा, आपके नाना प्रकार के बीमारियां दूर होता हुआ, आपके जीवन के कई कष्ट समस्या दूर होता हुआ मिलेगा। क्या कारण है? जब आप बैठ करके बाइबल को पढ़ते हैं तब पवित्र आत्मा आप में उतर आते हैं। वो आत्मा आपके आत्मा के साथ मिलकर फिर कार्य करने लगते हैं। ये वचन को आप अपना जीवन का भाग बनेगा, आपका जीवन बदलेगा, आपके जीवन में चमत्कारें होने लगता है। अनेकों लोगों का जीवन बदलने के पीछे का कारण ये वचन है। वचन अगर 3 दिन रिट्रीट में भाग लेते बड़ा पापी, मैंने देखा है बड़े बड़े पापियों का मन परिवर्तन, रो रो करके अपने पापों को छोड़कर पवित्रता का जीवन जीता हुआ मैंने देखा है।
मैंने देखा अपाइस व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा है, पड़े पड़े वचन सुना। इसके बाद वो उठ खड़ के चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया। मेरे आंखों के सामने एक बार मैंने देखा एक अपाइस लड़का, करीब 24 साल का एक लड़का, लेकिन वो उठ खड़े हो गए क्योंकि उसने वचन सुना, उस वचन में विश्वास किया। इसलिए कहते हैं इस वचन में शक्ति है, सामर्थ्य है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 29, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 29 में ईसा मसीह कहते हैं, तुम लोग ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हैं। हम लोग गलती क्यों करते हैं? हम लोग मनुष्य की पूजा क्यों कर रहा है? पत्थरों का, मूर्तियों का पूजा क्यों कर रहा है? अपने ईश्वर को छोड़ करके मनुष्य जो सृष्टि है उसकी पीछे क्यों जाते हैं? जानवरों की पूजा, पशु पक्षियों की पूजा, वृक्षों की पूजा क्यों करते हैं? क्यों ऐसा गलती में पड़ते हैं? क्योंकि हमें धर्म ग्रंथ नहीं मालूम। उस सत्य ईश्वर को, जो सबके सृष्टिकर्ता ईश्वर को पहचानने में हम असमर्थ हो गया। हम ईश्वर को तो ढूंढ रहा है, ईश्वर का अनुभव चाहता है, मुक्ति चाहता है, लेकिन मुक्ति जो दे सकता है उस मुक्तिदाता के पास नहीं जा रहा है, उस सृष्टिकर्ता के पास नहीं जा रहा है, हम सृष्टि के पास जा रहा है। सृष्टिकर्ता ईश्वर हमारे साथ रहता है, वही हमें मुक्ति देता है। यहां पर ईसा मसीह कहते हैं, इस धर्म ग्रंथ का शक्ति तुम नहीं समझ रहे, उस सामर्थ्य को तुम नहीं समझ रहे, इसलिए तुम भ्रम में पड़ गया, गलती कर रहे हैं। संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए, रोमियो का पत्र दिया 1 वाक्य 16, रोमन्स चैप्टर 1:16, वहां पर लिखा हुआ है, मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं है। ईश्वर के इस वचन से मुझे कोई लज्जा नहीं है। उसको सीखने के लिए, उसको अपने जीवन में अपनाने के लिए और उसको दूसरों में बांटने में मैं कुछ लज्जा नहीं करता हूं। और संत पौलुस आगे क्या साक्ष्य देता है? वह ईश्वर का सामर्थ्य है। ईश्वर के वचन, ये बाइबल, ये वचन ईश्वर का सामर्थ्य है। जिस वचन के द्वारा ईश्वर ने संसार की सृष्टि की, चिन्ह चमत्कार किया, इस वचन को पढ़ना है, हृदय में रखना है और दुधारी तलवार के समान हमें इसे इस्तेमाल करना है। इसका एक उत्तम उदाहरण हम लोग यदि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 या लूकस के सुसमाचार अध्याय 4, इन दोनों अध्यायों में हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह का बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा उनमें उतरा है और पवित्र आत्मा में भरकर वो मरुभूमि गया। पवित्र आत्मा ने उन्हें मरुभूमि ले गया। किस लिए लेकर के गया? शैतान की परीक्षा कराने के लिए। 40 दिन और 40 दिन का रात का उपवास करते हुए ईसा मसीह शैतान से लड़ना शुरू किया। उनका आत्मिक की लड़ाई 40 दिनों तक 3 प्रकार के परीक्षाओं से उन्हें गुजरना पड़ा। हर मनुष्य को इस प्रकार का 3 परीक्षाएं जीवन में आते हैं। इस्राएली लोग मरुभूमि में ईश्वर की परीक्षा इन 3 प्रकार की परीक्षाएं की। वह शारीरिक परीक्षा, मानसिक परीक्षा और आत्मिक परीक्षा। इन 40 दिनों में ईसा मसीह को भी इन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। उपवास करते हुए उन्हें भूख लगने लगे। शैतान आकर के कहते हैं, यदि तुम ईश्वर का पुत्र हो, इस पत्र को रोटी बनाओ और खाओ, दिखाओ मुझे। चैलेंज कर रहा था। हम लोग तुरंत करके दिखाएगा अगर हम लोगों में वो शक्ति है, लेकिन ईसा मसीह ने उससे ईश्वर का वचन के द्वारा उसके उत्तर दिया। हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 3,
परीक्षक ने अर्थात शैतान ईसा मसीह के पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हो तो ये कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तो ईसा मसीह उस समय पर रोटी बनो करके नहीं बोला, क्योंकि ये शैतान का आग्रह था। शैतान की इच्छा को ईसा मसीह पूर्ति नहीं करता, बल्कि शैतान को ईश्वर का जो तलवार है, वचन रूपी तलवार है, उसके द्वारा उसके बातों को काटा। क्या क्या बोल करके काटा? विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 8 वाक्य 3 में लिखा हुआ वचन के द्वारा शैतान का आग्रह को, वचन को काटा। प्रभु ने उत्तर दिया, वाक्य 4 में लिखा है, 4:4 मैथ्यू 4:4 लिखा है, अर्थात विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 3 में लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। ईश्वर का वचन हमारे लिए रोटी बनना है, इसलिए हर रोज इस रोटी को खाना है, वचन को खाना है, वचन पढ़ करके समझना है, वचन के अनुसार जीना है। और इस प्रकार के जो परीक्षाएं आएगा, उस समय पर वचन का इस्तेमाल करते हुए उन परीक्षाओं पर सफल होना है। अन्य लोग हमें दुख देगा, कष्ट देगा, अपमान करेगा, उसके लिए वचन है। जीवन में हर जरूरत के लिए वचन है। बाइबल में जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक मनुष्य के जीवन में जहां जहां जो जो जरूरत है, उसके लिए वचन है। किससे विवाह करना है, कब विवाह करना है, संतान की जन्म, संतान की पढ़ाई, उनका कैसे पालन पोषण करना है, उन्हें कैसे दंड दे करके कैसे अनुशासन में रखना है, कैसे लेन देन करना है, कैसे नौकरी करना है, कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करना है, यह सब बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल के वचन के अनुसार जीना है। किस प्रकार हमारा अंत आएगा, मरने के बाद क्या होना है, यह सब बाइबल सिखाता है। बाइबल को सीखना है। उपयुक्त वचन, जैसे ईसा मसीह ने यहां भूख लगने के टाइम पर रोटी बनाओ करके शैतान ने कहा, तुरंत बाइबल के वचन से उसे काटा। दूसरा उसका परीक्षा हुआ। ईसा मसीह को मंदिर के चोटी पर लेकर के गया और ईसा मसीह ने बाइबल का वचन कहा, इसलिए शैतान भी बाइबल का वचन से प्रभु को गिराने के लिए कोशिश किया। मंदिर की चोटी पर लेकर के जाने के बाद बाइबल का एक वचन प्रभु को सुनाया। क्या सुनाया? तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम्हारे पैरों को तुम्हें अपने हाथों पर संभाल ले, कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। यह है स्तोत्र ग्रंथ 51 में वाक्य 11 और 12 में लिखा हुआ वचन है। वहां से नीचे कूद जाओ, क्योंकि तुम्हारे विषय में लिखा है, अपने दूतों को भेजेगा, वो हाथ में उठा लेगा, तुम्हें कोई चोट नहीं लगेगा, ये लिखा हुआ है करके शैतान ने कहा। देखो, बाइबल शैतान जान रहा है, हम नहीं जान रहे। शैतान वो वचन बोल करके ईसा मसीह को कूदने के लिए कहा। तब ईसा मसीह ने अगला वचन दिया, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 16 को बोलते हुए, ये भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की तुम परीक्षा मत लो। ईश्वर की परीक्षा करके नहीं देखना, मैं कूद कर देखता हूं मुझे पकड़ता है कि नहीं, ऐसे परीक्षा तुम प्रभु की नहीं करना। शैतान की इच्छा पर पूरा नहीं किया। मसीह कूद सकता था, मसीह उससे भी बड़ा कार्य कर सकता है, लेकिन मसीह शैतान की बात काटा, वचन रूपी तलवार से काटा। वचन वो शैतान ने बोला, प्रभु ने तलवार लिया, क्योंकि तलवार को काटता है। शैतान के तलवार को प्रभु ने अपने शक्तिशाली तलवार द्वारा काट करके उसे हराया। तीसरा परीक्षा, ईसा मसीह को ऐसे एक पहाड़ी प्रदेश पर लेकर गया, सारे संसार के सुख सुविधा सब कुछ दिखाया।
एक मानसिक प्रलोभन दिया। सुंदर सुंदर लड़कियों को दिखाया होगा, नशा दिखाया होगा, धन संपत्ति दिखाया होगा, बोले ये सब मेरा है, ये मैं तुम्हें दूंगा। सृष्टिकर्ता ईश्वर से कहता है, ये सब सृष्टि करने वाले से कहता है, ये सब मेरा है, मैं तुम्हें दूंगा, तुम केवल मेरे सामने थोड़ा सिर झुका दो। ईसा मसीह ने वहां पर भी ईश्वर का वचन विधिवरण ग्रंथ अध्याय 6 से निकाल करके वाक्य 13, हट जाओ शैतान, लिखा है अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। अन्य किसी मनुष्य का, कोई सृष्टि जीव जंतु का, किसी अन्य लोगों का सामने तुम आराधना ही नहीं करना। ये बोलते हुए ईसा मसीह ने शैतान के उस आग्रह को काटा, अर्थात ईसा मसीह ने अपने तलवार, वचन रूपी तलवार से शैतान को काटा। हमारे पास भी ये तलवार रखना बहुत जरूरी है। ईश्वर का वचन रोज पढ़ करके जो जरूरतमंद वचनों को बार बार बोलना है। हमारी प्रार्थना में ईश्वर का वचन होना जरूरी है। यदि हम वचन का इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना नहीं करता है, हमारा प्रार्थना उतना शक्तिशाली प्रार्थना नहीं। यदि बाइबल का वचन बोलते हैं, प्रभु तूने ये कहा है, यदि हम तोबित का ग्रंथ अध्याय 8 को पढ़ेंगे, वहां पर तोबिया का विवाह सारा से हुआ और सारा का विवाह इससे पहले 7 बार हो चुका है। 7 बार पति को पहली रात मारने वाला एक शैतान, स्वर्गदूत रफाएल आता है, उस शैतान को मार गिराने का रीति उन्हें बता करके दिया। तो विवाह के पहली रात पति पत्नी बैठ करके प्रार्थना करना, शैतान को बांधने का तरीका बताया। उस प्रार्थना बहुत ही सुंदर हो। आदम और हेवा की सृष्टि से लेकर के वो बाइबल का वचन बोलते हुए प्रार्थना किया, और तोबिया का मृत्यु उस रात्रि नहीं हुआ। बड़े बूढ़े होकर के ग्रैंड चिल्ड्रन तक देखने के बाद, उनका बहुत उम्र के बाद उनका मृत्यु हुआ, क्योंकि उसने शैतान को काटा। वचन रूपी, प्रार्थना रूपी उस तलवार के द्वारा काटा है। हम लोग सिराक चैप्टर 21, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 4 में लिखा हुआ वचन को पढ़ते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, प्रत्येक अपराध दुधारी तलवार जैसा है। प्रत्येक अपराध, पाप एक दुधारी तलवार है, हमारे हृदय को काटता है। वाक्य 2 और 3 में हम लोग इससे पहले का एक क्लास में पढ़ा था, सांप के सामने की तरह पाप से दूर भागो, पास आओगे वो तुम्हें काटेगा, क्योंकि पाप का दांत सिंह की दांत के समान है, वो तुम्हारी आत्मा का विनाश करेगा। इसके बाद लिखा हुआ है, प्रत्येक अपराध, पाप दुधारी तलवार है। पाप करने का अवसर आएगा, वो दुधारी तलवार लेके आ रहा है शैतान आपको काटने के लिए, आपका आत्मा को काटने के लिए। तब वचन रूपी तलवार को लेकर उस पाप में नहीं गिरने का निर्णय करना है। व्यभिचार नहीं करूंगा, क्योंकि उसके द्वारा मेरी आत्मा नष्ट होगा। मैं लड़ाई झगड़ा, दूसरों की बुराई करना, निंदा करना, झूठ बोलना, गालियां देना, ऐसा पाप नहीं करूंगा। वो दुधारी तलवार है, क्योंकि बाइबल का वचन बोल करके सत्य बोलना है, ईमानदारी का जीवन जीना है। ये सब हम लोग क्लास में मनन चिंतन कर चुका है। ये तलवार लेकर के उसको काट रहे हैं, वचन रूपी तलवार। पाप का अवसर आता है, उस समय पर बाइबल का वचन रूपी, ईमानदारी का, पवित्रता का, सत्य का वो वचन रूपी तलवार लेकर के उसको काटना है। यहां पर लिखा है, प्रत्येक अपराध दुधारी तलवार जैसा है। दुधारी तलवार नहीं है, उसके जैसे है। उसका घाव का कोई इलाज नहीं होता है। इसलिए क्या करना है, हमें वचन रूपी तलवार लेना है।
एक्चुअल तलवार ईश्वर का वचन है। उसको लेकर के इस पाप रूपी तलवार को हमें काटना है। निर्णय कीजिए। ईश्वर का वचन दुधारी तलवार है। रोज बाइबल पढ़ने का ईश्वर का वो शक्ति है। मैं उसको पढ़ करके ग्रहण करके अपने को शक्तिमान बनाऊंगा। निर्णय कीजिए। ईश्वर का वो सामर्थ्य है। निर्णय कीजिए। जिस प्रकार ईसा मसीह ने शैतान को ईश्वर का वचन बोल करके हराया, उसी प्रकार मैं भी रोज बाइबल को पढ़ते हुए कम से कम रोज आधा घंटा बाइबल पढ़ना, जीवन बदल जाएगा। नया विधान से एक साइड से पढ़ने का निर्णय कीजिए। आप जो मिस्सा बलिदान का जो पाठ लेकर के नहीं पढ़ना, कभी उसको जीवन भर पढ़ो, पूरा बाइबल नहीं पढ़ सकता। पूरा बाइबल को अच्छी तरह समझ करके पढ़ने के लिए नया विधान मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 से पढ़ने, कई बार नए विधान को पूरा कीजिए। इसके बाद नए विधान के प्रकाश में पुराना विधान को पढ़ना शुरू कीजिए। निर्णय कीजिए। ये एक क्रिस्तीय का शक्ति है, ईश्वर का वचन। जहां कहीं भी वचन सुनने का मौका मिलेगा, मैं सुनूंगा, पढ़ूंगा, दूसरों को बताऊंगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।